तो स्वागत है दोस्तों आपका भूतिया गलियारा यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा चैनल जहां डर की हर गली में आपका सामना होगा, उन कहानियों से जो रात के सन्नाटे में भी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यहाँ हम आपको ले चलेंगे भूतिया स्थानों के रहस्यमयी सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ पर छिपा है एक नया राज, एक नया खौफ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सदी पुरानी पिशाचिनी। एक छोटे से गांव अमरपुर की खामोशी में एक रहस्यमयी भय का साया पसरा हुआ है। यह गांव 100 साल पहले एक पिशाचिनी के शाप से प्रभावित हुआ था। आज भी गांव वाले रात की चुप्पी में अजीब अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कहानी का नायक विवेक एक युवा इतिहासकार है जो इस पिशाचिनी की सच्चाई जानने के लिए गांव आता है। विवेक एक गर्मी की छुट्टी पर अपने शोध के लिए अमरपुर आता है। उसने सुना था कि गांव में एक पुरानी पिशाचिनी की कहानी प्रचलित है जिसने गांव को दशकों से प्रेतबाधित किया हुआ है। गांव में कदम रखते ही विवेक को महसूस होता है कि कुछ न कुछ अजीब है। सन्नाटे और ठंडे हवाओं में उसे अजीब सी खामोशी का एहसास होता है। गांव के लोग विवेक को आश्वस्त करने के बजाय उसे इस शोध से दूर रखने की सलाह देते हैं। उन्हें डर है कि विवेक की जिज्ञासा उन्हें फिर से पिशाचिनी के चंगुल में ना ले जाए। लेकिन विवेक की रुचि और शोध की लगन उसे रुकने नहीं देती। विवेक ने गांव के बुजुर्गों से पिशाचिनी की कहानियां सुनी। एक बुजुर्ग रामलाल ने बताया कि पिशाचिनी की आत्मा 100 साल पहले एक महिला की थी जिसे गांव के लोगों ने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। उसकी आत्मा अब गांव में अराजकता फैलाती है और रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती है। विवेक ने गांव के पुराने किले की ओर ध्यान दिया जो पिशाचिनी के अस्तित्व का केंद्र था। किले में प्रवेश करते ही वह एक पुराना पुस्तकालय ढूंढ लेता है जहां उसे पिशाचिनी के बारे में एक पुरानी किताब मिलती है। किताब में लिखा था कि पिशाचिनी को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। विवेक ने किताब से पता लगाया कि अनुष्ठान करने के लिए उसे एक रात के समय एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी। इसके लिए उसे कुछ विशेष सामग्री जुटानी पड़ी। एक खास तरह का दीपक, हवन सामग्री और एक पुराना ताबीज। विवेक ने इन चीज़ों को जुटाकर अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू करी। रात का समय आया और विवेक ने किले के एक पुराने कमरे में अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवाओं में अजीब सी खामोशी छा गई और एक ठंडक का एहसास हुआ। विवेक ने दीपक जलाया और पूजा की, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, किले के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पूजा के दौरान अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह पिशाचिनी थी। विवेक ने अपने डर को नियंत्रित करते हुए पूजा जारी रखी। पिशाचिनी ने विवेक की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और मायूसी दिखी। विवेक ने देखा कि पिशाचिनी की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। उसने किताब में दिए गए विशेष मंत्रों को पढ़ा और पिशाचिनी को अपना दुख साझा करने के लिए प्रेरित किया। पिशाचिनी ने विवेक को बताया कि उसकी आत्मा को शांति की जरूरत है और उसके कर्मों के लिए उसे माफ़ किया जाना चाहिए। विवेक ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अनुष्ठान समाप्त किया। पूजा के अंत में पिशाचिनी की आत्मा ने एक हल्की सी चमक दी और धीरे धीरे धुंधली हो गई। हवेली के अंदर का अंधेरा दूर हो गया और एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वालों ने जब सुबह देखा कि किला अब शांत हो गया है और कोई अजीब सी घटना नहीं हो रही थी, तो उन्होंने विवेक का आभार माना। विवेक ने गांव की मदद की और पिशाचिनी के शाप को समाप्त कर दिया। विवेक ने गांव की पुरानी कहानियों को, उसके अनुसंधान को पूरी दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। अमरपुर अब एक सामान्य गांव बन गया था, लेकिन उसकी सदी पुरानी पिशाचिनी की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों को सुलझाने से शांति मिल सकती है और अज्ञान रहस्यों को जानने की जिज्ञासा हमें सच्चाई की ओर ले जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।